Hello everyone, welcome to my YouTube channel AJU Adda. This is Anand Kumar. Dear student, today we are going to talk about Lata Mangeshkar, The Melody Tune. Lata Mangeshkar, The Melody Tune. It has been taken from class 6th chapter number 3. लता मंगेशकर, जो कि नाम है आप लोग जानते हैं लता मंगेशकर, इसका द मेलोडी क्यून, इसे स्वर्ग साम्राज्ञी कही गई है, स्वर की रानी कही गई है, स्वर की कोकिला कही गई है। मेलोडी क्यून मतलब स्वर की कोकिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड ऑफ वार्मर, हैव यू ईवर। तो जो हैव यू ईवर का मतलब होता है क्या आपने कभी, हियर्ड सुना है, हियर्ड मतलब सुना है, एनी संग कोई भी गाना, संग बाय लता, संग बाय लता। बच्चों सॉन्ग का ये तीसरा रूप है संग बाय लता। जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया गाना हो वैसा वो गाना कभी आपने सुना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, इसके आवाज़ के बारे में, इसके भाषा के बारे में आपको क्या कहना है, ये बताना है आपको। नाउ स्टार्ट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, I read and I listen this song, ए मेरे वतन के लोगों। ये लाइन में देखा गया है, दो लाइन में ये सॉन्ग है लता मंगेशकर का। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दैट्स अ सॉन्ग हु संग बाय लता मंगेशकर। कहता है दिट्स लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी, मेलोडी क्यून। कहता है टीयर्स रोल्ड राउंड अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग। बच्चों पेट्रियोटिक मतलब होता है, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति और सॉन्ग मतलब गाना। कहता टीयर्स रोल्ड डाउन, आंसू जो थी वो जलधारा की तरफ बार बार बह रही थी, अनचेक्ड बिना रुके हुए, अनचेक्ड मतलब बिना रुके हुए, एंड नेहरू और नेहरू जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेप्ट मतलब रो रहे थे, लाइक अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह। क्यों रो रहे थे? टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग, इस देशभक्ति गाने को सुन करके, मेरे वतन के लोगों ये गाने को सुन करके नेहरू जी रो पड़े थे बिना आंसू रोके हुए, आराम से। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। चाइनीज एग्रेशन मतलब चाइनीज युद्ध के दौरान, चीन के साथ जब युद्ध हुआ था 1962 में। इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन, ये जो गाना था और ये जो मर्म हुआ था, तर्क हुआ था, ये 1962 के चाइनीज युद्ध के बाद हुआ था। सून आफ्टर मतलब युद्ध के बाद हुआ था। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हेरोइक डेट्स ऑफ आवर सोल्जर हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेंचुरी। लाइव्स फॉर द सेंचुरी मतलब लाइव्स फॉर द कंट्री, लाइव्स फॉर द कंट्री मतलब देश के लिए जो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस बलिदान किया था, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना ज़िंदगी बलिदान किया, उन सैनिकों के लिए लता जी इमोर्टलाइज, लता जी विनम्रपूर्वक से हेरोइक डेट्स, उनको हीरो का प्रतिरूप बनाने के लिए ये गाना को पेश की थी, ए मेरे वतन के लोगों। सिंस चूँकि देन तब तक, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। दिस सॉन्ग तब तक क्या था, यह गाना जो था ये बन गया था, क्या बन गया था, एक धरोहर बन गया था। एपिटोम मतलब एक धरोहर बन गया था देशभक्तों के लिए, देश के लोगों के लिए, ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। इस किस गाने के लिए, देशभक्ति गाने के रूप में एक धरोहर बन चुका था। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन। लता मंगेशकर जो है वो सिंगर है किस गाने का, ए मेरे वतन के लोगों, इस गाने का ये सिंगर है लता मंगेशकर, गायिका। इज निक्ड नेम स्वर साम्राज्ञी, इसको लोग स्वर साम्राज्ञी, जैसा कि हम बोले हैं मेलोडी क्यून मतलब स्वर साम्राज्ञी, स्वरों की रानी, इसके ऊपर स्वर कोकिला, इसको बोला गया मेलोडी क्यून। स्वर साम्राज्ञी के रूप में इसको जाना गया है, एंड स्वर कोकिला, और इसे स्वर कोकिला के रूप में भी जानते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली रिजाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। कहता है शी वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर, उसका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। एक मराठी फैमिली में, महाराष्ट्रियन फैमिली मतलब मराठी फैमिली में
रिजाइडिंग जो रहते थे इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक मराठी फैमिली में हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। हर फादर, उसके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर, वाज हिमसेल्फ, वो अपने आप में क्या थे? एक क्लासिकल सिंगर थे एंड थिएटर आर्टिस्ट, और एक कलाकार थे। हर मदर नेम वाज सुधामती। हर मदर नेम, उसकी जो माता जी का नाम था क्या था? सुधामती। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरिदकर। उसका फैमिली का लास्ट नेम, जैसे हम लोगों का निक नेम होता है, किसी का शाह होता है, किसी का सिंह होता है, किसी का झा होता है, उसी तरह लता जी के फैमिली में लास्ट नेम में लगाया जाता था हरिदकर। बट दीनानाथ चेंज टू इट मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिटी हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। कहता है उसका लास्ट नाम क्या था लता मंगेशकर जी की फैमिली का? हार्दिकर। लेकिन बट दीनानाथ कौन है? लता मंगेशकर के पिताजी, वो चेंज कर दिए, बदल गए। इट टू मंगेशकर से किस नाम, हार्दिकर से किस में बदल दिया? मंगेशकर में। इन ऑर्डर टू, किसके लिए? आइडेंटिफाई हिज फैमिली, अपने पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए, विथ हिज नेटिव टाउन, जो उसके मातृभूमि था, जो मातृ शहर था उसका क्या था? मंगेशी इन गोवा। गोवा में एक मंगेशी नाम का गांव था। उस मंगेशी गांव के नाम पर ही इस दीनानाथ मंगेशकर जी ने अपने परिवार के लोगों के लास्ट नेम में मंगेशकर जुड़वा दिए। तो आप लोगों का भी पता चल गया कि मंगेशकर क्यों जुड़ा। पहले क्या था? पहले था हार्दिकर, पहले था दीनानाथ हार्दिकर या लता हार्दिकर, लेकिन इसको बदल करके मंगेशी क्यों किया? क्योंकि उसका नेटिव, वो तो रहे थे इंदौर में, लेकिन अपने गांव से पहचान जुड़े रहने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना नाम को मंगेशी गांव पर मंगेशकर रख दिया। नाउ लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। एट हर बर्थ का मतलब होता है बच्चों जन्म से। एट हर बर्थ मतलब जन्म से, जन्म के बाद से। लता का नाम जो क्या था? हृदया था। लता का नाम हृदया था। हर पेरेंट लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। उनके पिताजी क्या थे? कलाकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने कलाकार मतलब थिएटर में अपने एक कैरेक्टर रखी थी, एक लड़की को, जिसका नाम था लतिका। वन ऑफ हर फादर्स प्लेज, उनके नाटक में लता आफ्टर फीमेल कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर में क्या था? उनके रोल में एक महिला कलाकार थी जिसका नाम था लतिका। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। ये जो फेमस गायिका है आशा भोसले और लता मंगेशकर, ये सब क्या है? आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये लता मंगेशकर की सबसे बड़ी बहनें हैं, सबसे बड़ी बहनें सब है। एंड हर यंगर ब्रदर हृदयानाथ इज ऑलवेज नोन म्यूजिक डायरेक्टर। हर यंगर ब्रदर, इनके जो भाई है हृदयानाथ, वो भी एक जाने माने वेल नोन मतलब एक जाने माने प्रख्यात डायरेक्टर थे। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना जो थी सबसे छोटी लड़की थी। लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण। लता मंगेशकर जो थे वो जीते थे बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे अवार्ड, पुरस्कार जीते थे, एंड ऑनर सम्मान जीते थे, इंक्लूडिंग पद्म भूषण। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए आप आगे। इसमें पद्म भूषण अवार्ड शामिल है, पद्म विभूषण अवार्ड शामिल है, दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है जो फिल्मों में मिलता है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड शामिल है, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू थिएटर 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। इनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले थे। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, इसको 12 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संस्थापन का अवार्ड भी मिला था। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और इनको प्लेबैक सिंगर के रूप में बेस्ट फीमेल का एक अवार्ड भी मिला था। इन 1969 में सी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। सी मेड द अनयूजुअल गेस्चर, वो अपने आप को एक अनुपयोग के रूप में बताई, गिविंग बताई, अब फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर
प्लेबैक सिंगर उसको अवार्ड मिला था। इसी के रूप में इसको अवार्ड के रूप में बताते प्रमोट करके फ्रेश टैलेंट मतलब एक अच्छे से जानकारी दे। शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। 1993 में इनको फिर से फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार मिला। शी हैज़ ऑल्सो वन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न 2001। कहता शी वॉज ऑल्सो वन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको एक उच्च नागरिक का अवार्ड भी मिला था, पुरस्कार भी मिला था ऑफ द कंट्री, देश के भारत रत्न के रूप में, जो 2001 में इनको क्या मिला था, हायर मतलब उच्च, सिविलियन मतलब नागरिक, उच्च नागरिक के रूप में इनको अवार्ड मिला था। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो देश है, प्राउड ऑफ हर, इन पे क्या करती है, गर्व करती है। प्राउड मतलब गर्व करती है। हमारी देश जो है, हमारे देश इस पर क्या करती है, गर्व करती है कि लता मंगेशकर जैसी गायिका हमारे देश में है। स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, क्या कहते हैं, स्वर साम्राज्ञी, मेलोडी क्यों। एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर योर यंग बडिंग वोकलिस्ट। यंग बडिंग वोकलिस्ट का मतलब होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब मूल आत्मा, यंग बडिंग वोकलिस्ट मतलब अपने आप को, शी स्टैंड एज गाइडिंग, वह दूसरों के लिए एक क्या है, स्रोत बन चुकी है, एक रक्षक के रूप में बन चुकी है फॉर यंग बडिंग वोकलिस्ट। नए नए जो गायक आ रहे हैं, नए नए जो गायिका आ रही है, उन लोगों को सीख देने के लिए एक रास्ता, एक मार्ग बता दी गई है, कैसे हम लोगों को गाना गाना चाहिए और कैसे किस तरह का गाना चाहिए। दैट्स स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर द मेलोडी क्यून। मेलोडी क्यून का मतलब बच्चों आप लोग समझेंगे स्वर साम्राज्ञी, स्वरों की रानी इसे कहते हैं लता मंगेशकर को। नाउ दैट्स एंड लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 6th। If you want any video in 6 to 12 class, then comment me in comment section and write the chapter's name and class name, who as you have learn and teach by me. Thank you. Jai Hind. Till then, bye. If you like this video, then share your friends group, WhatsApp, Instagram, Facebook, and like this video and hit the bell icon. When I upload the video, you saw my video and read anything. Thank you. Jai Hind. Till then.